सोच तो अपनी अच्छी रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नेगेटिव हर काम में जो ये बोलना होता ना, वो क्या काम कर ले, वो ये क्या काम हो जाएगा, ये क्या हो, तो वो तो हर बात में नकार 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 ना ना, वो फिर करेगा ही नहीं। एक बच्चे को बार बार टोकते रहो कि ये कौन सा काम कर लेगा, वो अन के न्याल की है, वो क्या न्याल करेगा, इसमें क्या अक्ल है, तो वो फिर बेकारी हो जाएगा। एक उत्साह देना होता है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुए एडिसन, उनको स्कूल के अंदर भर्ती करा दिए, छोटे बच्चे में भर्ती करा दिया। तो वो इतना मतलब उसका दिमाग ठस था कि वो कुछ भी नहीं होता था, उसे कुछ भी नहीं होता था। तो जो प्रिंसिपल था उसने पत्र लिख करके और उसको लड़के को देके पत्र इंग्लिश में लिखा। वो बच्चा था, वो तो कोई पढ़ने जा रहा था, उसको पता ही नहीं पढ़ने क्या, लेकिन उसने प्रिंसिपल ने पत्र लिख करके घर भेज दिया, कहता अपनी माँ को पिता को दे देना। पिता उनके थे नहीं, माँ थी, माँ पढ़ी लिखी थी। माँ ने देखा उस पत्र को देखा तो बेटे ने पूछा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका जो बच्चा है ये बहुत ही होनहार है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही अच्छा है, इसका दिमाग बहुत हाई दिमाग है, इसलिए इसको कोई अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में लगाओ। हमारे स्कूल में इस लायक पढ़ाई नहीं है भी, इसको बड़ी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब अच्छे स्कूल के दाखिला करना चाहिए। तो अब तेरे को कोई अच्छे स्कूल में लगाएंगे, अब भी उस स्कूल में नहीं जाना तेरे को, ये करके रख दिया। वो लड़का जी और दूसरे स्कूल में लगा दिया, उसको पढ़ने लगा। वो पढ़ के लिख के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। उसकी माँ गुजर गई, बड़ा हो गया। एक दिन वो पत्र जो उसने दिया था, वो पत्र वो उसका रखा हुआ था उस पेटी के अंदर, उसने निकाला, अब तो पढ़ लिख गया वो, उसने वही पत्र हाथ लग गया। उसने देखा तो पत्र वो प्रिंसिपल ने दिया था, वो माँ ने ही रख दिया। उसने चलो पढ़ के मैं देखूं। उसने पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल नालायक है, ये कभी पढ़ नहीं सकता, ये पढ़ाई कभी भी नहीं कर पाएगा, और इसको हमारे स्कूल में मत भेजना, हमारे और बच्चे भी नालायक होते हैं इसके साथ, इसको भी नहीं भेजना। ये उसने लिखा। तो वो बैठ करके वैज्ञानिक रोने लगा कि वो तो मेरी माँ ने पढ़ा दिया था मुझे, अगर मेरी माँ ना बोलती है तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकता था। तो प्रिंसिपल ने तो उसको पहले नकार दिया, पढ़ेगा ही नहीं, मास्टर टीचर ने सबने बोल दिया पढ़ेगा ही नहीं, तो वो तो पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन माँ ने तो उसको कहा कि नहीं, तो तेरे अंदर सब कुछ है, पढ़ सकता है। माँ ने उसको दृष्टि दी, विधायक उसको हिम्मत दी, ताकत दी, सोचने की शक्ति दी, वो वैज्ञानिक हुआ बहुत बड़ा। तो हम जहाँ मना करते रहते बच्चों को, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं बच्चों को बढ़ाना चाहिए। किसी को चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जिस चीज को हम पालेंगे, अगर हमने अपने हृदय में नकारात्मक बुरी बुरी चीजें अगर भरनी शुरू कर दी, तो हमारे अंदर वही चीज इकट्ठी होती जाएगी। जो बीज हमारे पास होगा वही बढ़ेगा। अगर गेहूं का बीज है तो उससे गेहूं बढ़ जाएंगे, कपास है तो कपास, अगर दाल है तो दाल, जिसका बीज बोएंगे वही बढ़ता जाए। फूलों का है तो फूल बढ़ेंगे, आम के पौधे आम कांटे वाले हैं तो कांटे, जिसके जो बीज होंगे हमारे पास वही बढ़ेंगे। हमने अगर गलत चीजें, बुराई, निंदा, चुगली, बेमनस्य, दुख, पीड़ा, ईर्षा, अगर हमने ये अहंकार ये भरना इकट्ठा कर दिया तो ये इकट्ठे होते चले जाएंगे। देखना अहंकारी आदमी के पास और अहंकार इकट्ठा होता चला जाता है, हाँ, दुखी आदमी पास और दुख जुड़ते चले जाते हैं। वैसे ही सब होता रहता है। जो दूसरे की बुराई करता है उसको दो चार मिल ही जाएंगे, कहीं चौतरे पे बैठेगा, चबूतरे पे दो चार बुराई वाली नई खुराक मिल जाएगी, उसको रास्ते में चलती मिल जाएगी। जिसको उसको खरीदना ही है ना, उसको खरीदना ही जब बुराई है तो वो रास्ते चलते बुराई को खरीद ही लेगा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरि बारी विकार। रामायण कहती है परमात्मा तो जड़ चेतन गुण दोष, अच्छा बुरा, धूप छाव, दिन रात, सब परमात्मा ने अपनी सृष्टि में सबको रचना की है, वहां कोई कमी नहीं है। जिसको बाजार में जाओ आपको अगर मूली गाजर खरीदनी है, मूली गाजर की कमी नहीं है। सोना खरीद रहे हो, सोने के नहीं, हीरे ज्वारत की हीरे ज्वारत। आप अच्छे से अच्छे और बुरी से बुरी चीज, राख मिट्टी भी खरीदोगे तो वो भी मिलेगी आपको, राख में खरीदो राख मिलेगी, सोना खरीदो सोना। आप ग्राहक किसके हो? बाजार में तो सब लगा है जिसके आप, क्योंकि ये तो परमात्मा की सृष्टि है, इसमें कमी तो है ही नहीं, सब कुछ भरा पड़ा है। आपको क्या चाहिए? आपको अगर अच्छा चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए, दृष्टि अच्छी चाहिए, तो बढ़िया खरीदना तो वो वैसे ही जुड़े। इसलिए अच्छे आदमियों के पास अच्छे आदमी जुड़ते चले जाते हैं। सत्संगी पास सत्संगी बैठेगा, भगत के पास भगत बैठेगा, अच्छी बात करने वाले अच्छा बैठेगा, और बुरे वाले के पास बुरा, शराबी के पास शराबी,
ज्वारी के पास ज्वारी, ज्वारी के पास ज्वारी अपने आप ही इकट्ठे हो जाते हैं, शराबी के पास शराबी अपने आप। एक ना बीड़ी पीता हो, 4 बीड़ी वाले अपने आप ही बैठ जाते हो। हुक्के के पास देख लो, एक हुक्का लेके बैठता है, 10-20 व्यंजन झुक जाते हैं, जैसे शहद की मक्खी बैठी हो है, ऐसे बैठ जाते हैं। एक दूसरे को खींचते हैं ना, नकारात्मकता को खींचती है, विधायकता को खींचती है, अच्छाई को खींचती है, बुराई। अच्छाई वाले के पास अच्छाई इकट्ठी होती चली जाती है, जुड़ती चली जाती है, और बुराई वहां से बुराई जुड़ती चली जाती है। इसलिए हमेशा दृष्टि अच्छाई की तरफ होनी चाहिए, गुणों की तरफ होनी चाहिए, भलाई की तरफ होनी चाहिए, दुख की तरफ नहीं, सुख की तरफ शांति। चिंता किस बात की? चिंता तो पिशाचिनी, एक राक्षस है, ये पिशाचिनी भूत है। कहते एक बच्चा, छोटा बच्चा था तो वो कई बार गया तो उसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भयंकर छवि वाला एक व्यक्ति मिल गया उसको। बड़ा डर लगा, उसने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं भूत हूँ। फिर मैं यहाँ क्यों आए? कि मैं तुझे खा जाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। मुझे मारो नहीं, कि नहीं मारो तो जो मैं कहूँ वही करना होगा, कि हाँ मैं जो कहूँ वही करूँगा, मुझे मारना नहीं। तो कहते हैं वो बच्चे से भूत जैसे बोलता, वो डरावना व्यक्ति जो था जैसे बोलता वो वैसे ही करता। तो एक दिन बच्चे ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है? हाँ मेरे पास बहुत ताकत है। कि तो तुम फिर भगवान के पास जा सकते हो? कि हाँ जा सकता हूं मैं। तो कहिए आप ये बताना कि सब कुछ कहते हैं भगवान ने सबको पैदा किया है, सबको बनाने वाला भगवान है। कहा ये तो बात सही है, सबको बनाने वाला भगवान ही है। तो फिर ऐसे करना, आप परमात्मा से ये पूछ के आना मेरी उम्र कितनी है। तो उसने कहा ठीक है। वो पूछ के आया कि तुम्हारी उम्र तो 100 साल है। क्या अच्छा 100 साल उम्र है मेरी? तो एक बात और पूछना कि 100 साल में से कम बढ़ की जा सकती है? भी बताई या घटाई जा सकती है? अगर बढ़ जाए तो आप बढ़ा देना मेरी, अगर कम हो तो थोड़ी सी कम करवा के ले आना। क्या ठीक है। गया वो दूसरे दिन आया, उसने कहा देखो भगवान ने कहा है जो आपकी उम्र लिख दी हमने, जो बना दी उतनी रहेगी, इसमें कम बढ़ नहीं होगी। ना तो बढ़ा सकते 100 साल से ज्यादा और ना कम कर सकते, जितनी है उतनी रहेगी, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहते ठीक है। तो उसने कहा तेरा आपका प्रश्न का उत्तर मैंने ले आके दे दिया, अब ऐसे करो, अब हमारा ये हुक्म का पालन करो। उसने कहा हम नहीं करेंगे। बच्चा कहता मैं नहीं करूंगा। कहते क्यों नहीं करेगा? जब हमको हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, हमारी उम्र पर हो ही नहीं सकती, तो तू क्या हमें मार सकता है? तू भी नहीं मार सकता, मुझे डर लगता उधर से तू मुझे अब मार नहीं पाएगा, इसलिए मुझे अब तेरे से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। तो उस दिन से उसने बच्चे का भय निकल गया। वो कोई भूत नहीं कर सकता, कोई राक्षस कुछ कर नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, तो निर्भय हो गया अंदर से। तो इसी प्रकार जो चिंता का भूत सबको लगा हुआ है, ये चिंता का भूत सबको लगा है। पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, समाज मतलब हर तरीके का भय उसको पकड़ा हुआ है चारों तरफ से। अब भय पकड़ा हुआ है, चिंता पकड़ी हुई है। जो चिंता ये क्या, ये एक बस भय ही है, भूत है, ये है कुछ नहीं। और जिसने भगवान पे छोड़ दिया, परमात्मा पे, जिसने परमात्मा पे छोड़ दिया, जब कुछ सब कुछ होना ही परमात्मा की मर्जी से है, करने वाला ही परमात्मा है, सबको शक्ति वाला देने वाला ही परमात्मा है। चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे धरती आकाश चांद चंद्रमा हो, चाहे देवी देवता, चाहे उसे छोटी जाति के व्यक्ति हो, चाहे इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा हो, सबको देने वाला शक्ति एक परमात्मा उसी नाथ की है। तो फिर डरना किस बात का, फिर भय किस बात का? और वो जो करेगा वो होगा, तो फिर भय क्या है? तो ये एक मान्यता हमारी मन की मानी हुई है। जब इससे हम निकल जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और जिसने भगवान को समर्पित कर दिया हो या सदगुरु को समर्पित कर, उसको क्या चिंता? हाँ, चिंता नहीं करना, आंख जरूर खोल के रखना है, चिंता नहीं करनी, आंख खोल के रखना है भी, जानबूझ करके गलत नहीं करना। फिर तो वो तो जानबूझ के गलत करना, वो तो परिणाम, फिर उसका तो परिणाम फिर मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा।